हेलो गाइस, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज हम एग्जांपल करेंगे जो हमारी 5 पॉइंट एक्सरसाइज से पहले है। और मैं आपको जैसा कि बता चुका हूँ कि वो ए एन एथ टर्म पे ही रिलेटेड है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मैं लिख भी चुका हूँ और इसके सॉल्यूशन मैंने आपके लिए तैयार कर दिया है। देखिए एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो भाई जो नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और भाई जितना हो सके इस वीडियो को और बाकी तमाम वीडियोस को शेयर करो। मैथ्स की ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी जनकृत की तरफ से। अब देख रहे हो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें हमें 10th टर्म निकालनी है। एपी गिवन है 2, 7, 12, 5, 5 का क्या है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। 10th टर्म निकालनी है, फॉर्मूला हमें पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की जगह हम 2 पुट करेंगे, एन की जगह हम 10 पुट करेंगे क्योंकि हमें 10th टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। तो 10th टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 10th टर्म आ जाएगी हमारे पास 47। ठीक है भाई। अब एग्जाम्पल नंबर 4 जो है आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। अच्छा, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन। अच्छा, एपी दे रखा है हमारे पास 21, 18, 15। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इस एपी के अंदर -81 जो टर्म है, इसने कहते हैं वो टर्म है इस एपी के अंदर, तो वो कौन सी टर्म है, एन की वैल्यू बतानी। तो यहाँ पे जब हम एन की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे यही वाला, ए एन की जगह हम -81 पुट करेंगे, फिर हम एन यहाँ से सोल्व करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर इसने हमसे कह दिया कि ये बताओ कि 0 कोई टर्म है इसके अंदर, और अगर है तो कौन सी टर्म है। तो जैसे ही अभी हमने -81 पुट करा, वहाँ हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, और एन की वैल्यू चेक करेंगे, तो हमने चेक किया तो हमारी एन की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब ये 8th टर्म है इस एपी के अंदर, 0 वाली। तो भाई एक बात बताओ, 0 वाली आपके पास क्या है, 8th टर्म। और अगर n जो है नेगेटिव आ जाता ना तो हम नहीं मानते, n फ्रैक्शन में आ जाता तो भी हम नहीं मानते कि 0 कोई टर्म है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, n जो है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी 1 से लेके आगे कुछ भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि वो एक टर्म है। ठीक है भाई, ये 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं आपके। अब मैं अगले उसकी तरफ चलता हूँ, 5th एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, देखिए 5th क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी। हमें एपी इसमें बताना है कि जिसकी 3rd टर्म तो 5 है और 7th टर्म 9 है। ठीक है भाई, तो 3rd टर्म 5 है, 7th टर्म 9 है। तो हमने क्या किया, हमें पता है एपी A1, A2, A3 जब मानेंगे ना हम और कॉमन डिफरेंस डी मानेंगे, तो A3 जो 5 दे रखा है उसे हम लिख सकते हैं A1 + 2D, और A7 जो 9 दे रखा है उसे हम क्या लिख सकते हैं, A1 + 6D। ये 2 इक्वेशन बनेगी, 2 वेरिएबल हो गए A1 और D। तो बेसिकली हम सेकेंड को जब फर्स्ट में माइनस कर देंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 4D = 4 और कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया तो ऑब्वियस ही बात है हमारा रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें देख सकते हो 3rd टर्म आपकी 5 है और 7th टर्म आपकी 9 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एपी है, दिस इज़ अवर आंसर। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन जो है ना हमारा, उसमें कह रहा है कि हमें चेक कर रहा है कि 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। यानी एपी गिवन है, हमें बताना है कि 301 इसकी टर्म है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 301 अगर इसकी टर्म होगी ना, हम मान लेते हैं अगर होगी तो वो फॉर्मूले को सेटिस्फाई करेगी, an = a + n - 1 इंटू डी। उसके लिए हम n फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पे जब हमने n फाइंड आउट किया वो आ गया 50.33, यानी फ्रैक्शन में आ गया, और वो पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई भी टर्म फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती भाई। या तो हम कहेंगे 10वीं टर्म में, 20वीं टर्म में, 15वीं टर्म में, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि 1/2 टर्म है। नहीं, n शुड बी अ नेचुरल नंबर, 1 से लेके आगे तक होने चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है भाई, अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब 7th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 2 डिजिट के नंबर कितने हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो भाई इसमें हमें क्या करना है, पहली बात तो 2 डिजिट के नंबर 10 से शुरू होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं 10 3 से डिविजिबल नहीं होता। तो पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो 12 है, और लास्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, और वो 3 से डिविजिबल होता है। यानी बेसिकली 12 से लेके 99 तक की एपी की बात कर रहा है, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, 3। ठीक है भाई, तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने हैं। तो 99 वाला जोन सी भी टर्म होगी n की वैल्यू 99 पे, वही हमारे आंसर होगा रिक्वायर्ड। तो 99 = 12 + n - 1 इंटू 3, n हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से n आ जाएगा 30, यानी देयर आर 32 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। ठीक है भाई, अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। यानी ये कह रहे हैं 11th टर्म निकालो इस एपी की, लेकिन आखिरी से निकालो, पहली 11th नहीं, लास्ट फ्रॉम लास्ट। तो हमने लास्ट से 11th निकालने के बजाय हमने क्या किया, झनकृत ने रिवर्स एपी लिख दिया।
-62 लास्ट वाली टर्म पहले ले ली, इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब रिवर्स कर दिया तो 11th टर्म हम रिवर्स एपी में फर्स्ट से निकालेंगे, यानी इसमें हमारा फॉर्मूला काम आ जाएगा an = a + n - 1 × d। समझो बात को, हमने क्या किया, रिवर्स कर दिया एपी को, ताकि हम 11th टर्म जब निकालें तो हमारी वो लास्ट से आ जाए गिवन एपी से। तो रिवर्स एपी में a -62 और d 3 आ जाएगा, ठीक है। न्यू एपी बन गया एक्चुअली ये, इसमें हमें 11th टर्म निकालनी, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जब a 11 निकाला तो आएगा -32 और देयरफॉर -32 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसमें बेसिकली एपी को रिवर्स लिख दो और उसमें 11th टर्म निकाल लो, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है भाई। जनकृत के साथ रहोगे, ऐसे ही मौज करोगे, इतने आसानी से कोई सॉल्व नहीं करवाता आपको, ठीक है भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जनकृत का मैथ्स ज्ञान इज द बेस्ट, ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, सम ऑफ 1000 रुपये इन्वेस्ट किया 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर का हिसाब देखना है, और ये कह रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है साल के बाद वाला, ये एपी फॉर्म कर रहा है नहीं, अगर कर रहा है ना तो ये बताओ 30 ईयर्स के बाद कितना होगा, ठीक है। बेसिकली हमें A30 निकालना पड़ेगा बाद में। तो हमने चेक किया इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100, PRT/100। तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में क्या आएगा, P हमारा क्या है 1000, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, और फर्स्ट ईयर का एंड है तो टाइम 1 ईयर हो गया, इंटू 1/100, तो ये आ गया 80। सेकेंड ईयर के एंड तक 160, थर्ड ईयर के एंड तक 240। अब देख सकते हो ये एपी बन चुका है, 80, 60, 240, 160 सॉरी, तो ये एपी बन चुका है। तो एपी बन चुका है तो कॉमन डिफरेंस भी है भाई, ठीक है, 80 का। तो A30 निकालना है, यानी 30 ईयर्स के बाद क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट। A30 का वही फॉर्मूला A1 + n - 1 × d। तो A30 जब हम निकालेंगे 2400 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल है 10th, एग्जाम्पल नंबर 10। फ्लोर बेड देर आर 23 रोज प्लांट, ठीक है। फर्स्ट रो में 23 रोज प्लांट है, सेकेंड रो में 21 है। बेसिकली एपी बन रहा है, क्या एपी बन रहा है, 23, 21, 19। अब कह रहे हैं लास्ट रो में 5 रोज के प्लांट्स है, तो हमें बताने कितनी रोज है फ्लोवर के बेड में। ऑब्वियसली एन की वैल्यू हमें बतानी है, तो 5 जो है उसके लिए हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस -2 है और फर्स्ट